नमस्कार दोस्तों, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो या यूं कह सकते हैं कि खूब पैसा कमाना चाहते हो तो आइए आज इस वीडियो में मैं एक अच्छे बिजनेसमैन में जो गुण होने चाहिए या यूं कह सकते हैं बेस्ट बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस टिप्स होती हैं वो देने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बेस्ट बिजनेसमैन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। काफी कमेंट्स आते हैं, सर बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बरसों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, मगर प्रॉफिट वही बनता आ रहा है जो आज से 7 साल पहले बन रहा था, या यूं कह सकते हैं दाल रोटी का गुजारा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा यदि ये 11 टिप्स आपने अपने जीवन में अपना ली तो आप किसी भी बिजनेस में हो, हर बिजनेस के लिए ये टिप्स बहुत जरूरी हैं। और बिजनेसमैन ही क्यों, सर्विसमैन के लिए भी ये सारी बातें जरूरी हैं। और यदि आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं या यूं कह सकते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो भी आप में ये गुण होने चाहिए। ये 11 गुण हर एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए, हर एक सभ्य नागरिक में होने चाहिए, और हर एक आशावादी जो अपने टारगेट अचीव करना चाहता है या अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, उसमें ये 11 गुण होने बहुत जरूरी हैं। ये 11 टिप्स आपकी जिंदगी को बदल देंगी, आपकी जिंदगी को सक्सेस की वो ऊंचाइयां छूने में मदद करेंगी जो ऊंचाइयां आप छूना चाहते हैं। उनमें से पहली टिप है बहुत ज्यादा नींद लेना। अति निंद्रा जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है, न सेहत के लिहाज से सही है, न बिजनेस के लिहाज से सही है। आपका बिजनेस लेट होता है, आपके कस्टमर जब आते हैं उस समय आप सोए रहते हैं और घर में सोए रहते हैं और दुकान पर कस्टमर आपका इंतजार करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा एक अच्छे बिजनेसमैन को 6 से 8 घंटे मैक्सिमम नींद लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी टिप, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। गुस्सा एक अच्छे बिजनेस के लायक काम नहीं है। जहां गुस्सा आ जाता है वहीं आपकी बुद्धि का फ्यूज उड़ जाता है, ये मेरा सोचना है। जब भी आपको गुस्सा आता है अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, और यदि आपके मस्तिष्क में कहीं कुछ गड़बड़ है तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक को या अच्छे चिकित्सक को, डॉक्टर को दिखाइएगा। मगर गुस्सा करना अच्छी आदत नहीं है। जिन लोगों ने गुस्सा किया है अपने बिजनेस का भट्ठा बैठा दिया है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो कहेगा आपको। किसको कहेगा? वो प्रोडक्ट आपसे खरीदता है, कंप्लेंट आपको करेगा, पैसा आपको देता है और प्रॉफिट भी आपको देता है, तो वो आपसे बहुत से आर्ग्यूमेंट्स भी करेगा और उसके ऊपर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, तीसरी जो टिप देना चाहता हूं वो है ज्यादा लालच करना। अति लोलुप वकस्य मरणम। आपने सुना होगा ज्यादा लालच के कारण बुगले की मौत हो गई थी। तो ज्यादा लालच कहीं भी नहीं करना चाहिए। आप अपने बिजनेस का एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट काउंट कर लीजिए, निकाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि अपने को ये 8 से 10% लेना है और 8 से 10% ही कमाना है। इसमें 1-2% ओवरहेड एक्सपेंसेस लग जाते हैं आपके, ले दे के आपको 8% 10% बच जाता है, और बिजनेस में यही बचता है। हाँ, कभी आपने कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनमें भावों के कारण, रेट्स के कारण अप और डाउन आते रहते हैं, वहां थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है या कई बार लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए लालच कभी नहीं कीजिएगा, जितना आपको मिलता है संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिएगा। और चौथा, हमेशा आलस में पड़े रहना। ये आपके लिए बहुत दुखदायी बात है। जीवन खत्म हो जाता है लोगों का आलस के कारण। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरोस्ति महान रिपु, शास्त्रों में लिखा हुआ है आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप इसको नजदीक फटकने नहीं देंगे। कभी भी आपके आलस नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे को कुछ लोग कहते हैं, कमेंट्स आते हैं कुछ नवयुवकों के, दादाजी आप में जोश बहुत है। अरे क्यों नहीं होगा भाई जोश, मैं इन नियमों का पालन करता हूँ। ये 11 की 11 टिप्स हैं, उनको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है, इनमें से कहीं कुछ मान लो नहीं कर पाता हूँ तो मैं दूसरे दिन कोशिश करता हूँ
आप भी कीजिए ऐसा, एक बार करके देखिए, मेरे कहने से ही सही आपके प्रॉफिट में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों ये छोटी बातें नहीं है। आप कहेंगे ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बातें नहीं है। इन्हीं के कारण आपको लॉस होता है, इन्हीं के कारण आप प्रॉफिट कमाते हो। क्या कारण है? आपके बाजू वाला, आपके सामने वाला दुकानदार बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और आप नहीं कर रहे। यही कारण आते हैं इनमें से। अगला कारण है क्या कहेंगे लोग, इससे डरना। अरे लोग क्या कहेंगे? जब आप अच्छा करते हो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे, क्यों चिंता करते हो लोगों का? और फिर एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहेंगे, आप सुनिए ही मत ना। जब आप सुनेंगे तभी तो कहेंगे आपको। मत सुनिए आप लोगों की। लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं, आप उनके हिसाब से नहीं है। आपको अपने हिसाब से चलना है। बिजनेस आपका है, लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका होता है, घाटा नफा आपका होता है, आगे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ये सब आपका होता है। तो फिर लोगों की क्यों सुनते हो? दोस्तों छठी टिप जो मैं छठी टिप जो मैं कहना चाहता हूं वो है नकारात्मक विचारों का होना, नेगेटिव थॉट। मैं तो सफल नहीं होऊंगा, मेरे इस साल इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? टारगेट बनाइए ना आप, अपने टारगेट बनाइए, अपने गोल्स बनाइए। और जब आप गोल्स बनाएंगे उनको अचीव करना पड़ेगा आपको। और जब अचीव करेंगे, करने के लिए कोशिश करेंगे तो सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए नेगेटिव थॉट आपके पास नहीं आनी चाहिए। जब आपके पास नेगेटिव विचार होते हैं तो वहां सब कुछ उल्टा होता है। पहले से ही आप मान लेते हैं हार चुका हूं, पहले से ही आप मान लेते हैं मैं थक चुका हूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। बिजनेस के साथ में ऐसा नहीं कीजिए। और बिजनेस के साथ आप यदि नेगेटिव विचारों से चलते हैं तो आपको बिजनेस करना भी नहीं चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, 7वीं बात, बहुत ही शानदार टिप है। इनमें से कौन सा टिप आपको अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 7वीं टिप है काम को सीरियस नहीं लेना। आज नहीं कल कर लेंगे। ये कल कभी नहीं आता है, आया ही नहीं किसी का। जिसने कल के ऊपर काम छोड़ा वो डाउनवर्ड ही आता जाता है। और जिसने आज नहीं अभी काम करूंगा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी कब, बहुरी करेगा कब। रहीम जी ने या कबीर जी ने कहा है। दोस्तों ये जो संत लोगों ने, या यूं कह सकते हैं जो दुनिया को बदलने की सोच रखते थे, उन लोगों ने जो ये दोहे बनाए हैं, एक एक दोहे में सार गर्भित बातें हैं। कल की चिंता क्यों करते हो? गीता में साफ लिखा है आज करो ना, जो कुछ करना है आज करो। और आज का काम कल पे टालने की कोशिश मत करो। 8वीं बात मैं कहना चाहूंगा, काम करते समय ध्यान न देना। काम कहीं कर रहे हो, मोबाइल लग रहे हो, इधर से उधर इधर से उधर। अरे भाई ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक आपको कुछ मांग रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ बात कर रहा है आपसे, कुछ सवाल कर रहा है, उनका जवाब दीजिए ना। आप इस पे लगे हो, हाँ अभी देखता हूँ भाई साहब 2 मिनट रुकिए। अरे क्या 2 मिनट, ये बाद में कर लेना आप। मतलब काम के ऊपर ध्यान दो। जब तक आप वर्क इज वर्शिप, काम की पूजा है इस दुनिया में, और किसी दूसरी चीज की पूजा बाद में आती है। वर्क इज वर्शिप ऐसा कहा गया है। तो उन चीजों को फॉलो करो और समय को फालतू चीजों में लगाना। आपका बिजनेस टाइम है, उस टाइम के अंदर आप अलर्ट रहिए, फालतू के कोई काम मत कीजिए। और यदि कहीं आपको कुछ करना पड़ता है तो आपकी जगह कोई दूसरे को अपॉइंट करके जाइए। मैं थोड़ी देर ये काम करके आता हूं और आप इस काम को बखूबी निभाएंगे, मेरी तरह निभाएंगे। 10वीं टिप, सोचते रहना और एक्शन नहीं लेना। कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, अगली साल ऐसा करेंगे, टारगेट बहुत लंबे चौड़े बना लेते हो, करते कुछ हो नहीं। और फिर बाद में कहते हो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा तो दिमाग भेजा काम ही नहीं कर रहा, मैं तो दिन भर सोचता ही रहता हूं। अरे भाई सोचोगे तो करोगे कुछ नहीं, तो फिर सोचना ही सोचना बचा रहेगा आपके पास। इसलिए इस तरह मत कीजिए। और 11वीं और लास्ट टिप, आज का काम कल पर टालते रहना। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूं। आज का काम अभी
आज नहीं, अभी होना चाहिए। क्या आप इन 11 टिप्स में से 7 टिप्स को भी फॉलो करते हैं? यदि करते हैं तो मैं कहूँगा आप पास हैं, और यदि आप 11 में से 4 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप फेल हैं। ये आपका कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपका भाग्य बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को वो ऊंचाइयां दे सकते हैं जो ऊंचाइयां आप चाहते हैं। दोस्तों, भाग्य बदलने मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, मैं मानता हूं, मगर मैं किसी की किस्मत बदलने की कोशिश तो कर ही सकता हूं, और उसी में से एक मैं आपके लिए हाजिर हूं। नमस्कार।